हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम मतलब दो कॉलम होंगे, या तो कैश एंड डिस्काउंट का, या बैंक एंड डिस्काउंट का, या कैश एंड बैंक का। आज पहले हम करेंगे कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम, फिर करेंगे कैश एंड बैंक कॉलम। पहले डबल कॉलम कैश बुक के लिए परफॉर्मा बना लेते हैं। सिंगल कॉलम हमने पिछली क्लास में समझी थी, उसमें अमाउंट के लिए एक कॉलम रहेगा। जो पैसा आया वो डेबिट साइड में, रिसिप्ट साइड में, और जो पैसा गया वो क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में आएगा। अब इसमें क्या रहेगा, दो कॉलम बनेंगे। डेट पहला कॉलम, पर्टिकुलर्स लेजर फॉलो और वाउचर नंबर के सेम रहेंगे। फिर बनेगा कैश का कॉलम, फिर बनेगा डिस्काउंट का कॉलम। फिर से सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो या वाउचर नंबर, फिर कैश और फिर डिस्काउंट। ये हो गया डबल कॉलम कैश बुक के लिए परफॉर्मा। ये हमारी क्या है, डेबिट साइड, ये क्या है, क्रेडिट साइड। वो साइड्स तो सेम रहेंगी सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में। डिफरेंस सिर्फ कॉलम अमाउंट के कॉलम का रहेगा। डबल कॉलम में दो बनेंगे, सिंगल कॉलम में एक बनेगा। सपोज करो हमारी पहली एंट्री आती है कैश इन हैंड ₹5,000। 5,000 रुपए कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड का मतलब हमने पिछली क्लास में समझाया था आपको कि पिछले महीने हमारे पास जितना पैसा था उसमें से हमने जो पैसा खर्च कर दिया वो घटाकर जो पैसा 31 या 30 तारीख को हमारे पास बचा था वो पैसा अगले महीने की 1 तारीख को कैश इन हैंड कहलाएगा कि इतना पैसा अभी इस महीने के लिए हमारे पास हाथ में है। तो इसको क्या करते हैं, सपोज करो ये 1 मई की एंट्री है। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पिछले महीने की 30 तारीख को ये बाय बैलेंस कैरी डाउन बना था। जितना अमाउंट है वो कैश के कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है रिसीव्ड इंटरेस्ट 1,000। 1,000 रुपए इंटरेस्ट लिया। कैश एंड कैश आया है हमारे पास इस एंट्री में। जब कैश आता है तो रिसिप्ट साइड में आती है। सपोज करो ये 3 तारीख की एंट्री है, 3 मई की। रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पैसा आया, कहां से आया, इंटरेस्ट से आया। कितना आया, 1,000 रुपए। नेक्स्ट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 2,000 रुपए। अब ये पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आएगी। 5 मई को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पे किया, 2,000। अब डिस्काउंट वाली एंट्री करते हैं। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है सोल्ड गुड्स ₹10,000 with cash discount with 10% कैश डिस्काउंट। हमने सामान बेचा 10,000 रुपए का 10% कैश डिस्काउंट के साथ। अब हमने सामान 10,000 का बेचा, 10,000 पर 10% कैश डिस्काउंट लगाना है। जब हमने सामान बेचा है तो हमारे पास पैसा आया है, कैश आया है। तो जब कैश आया इट मींस वो एंट्री डेबिट साइड आएगी। सपोज करो ये 10 मई की एंट्री है। पैसा आया, कहां से आया, सेल से आया। हमने सामान बेचा 10,000 रुपए का, लेकिन उस पर 10% कैश डिस्काउंट लगाना है। तो कैश डिस्काउंट 10,000 का 10% आ गया,
1,000 रुपए। हमने टोटल सामान 10,000 का बेचा, उसमें से 1,000 रुपए डिस्काउंट आ गया, तो कैश कितना आया हमारे पास? 9,000 रुपए। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है, पेड टू राम ₹1900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹2,000। राम को 2,000 रुपए के पूर्ण हिसाब किताब में 1,900 रुपए दिए। इसका मतलब पेमेंट साइड एंट्री आएगी क्योंकि कैश गया है। सपोज करो ये 15 मई की एंट्री है, 15 मई हमने पेमेंट की है राम को, तो बाय राम, यानी कि राम के द्वारा पैसा खर्चा गया, राम के कारण पैसा खर्चा गया, राम को पैसा दिया है। अब राम को देने थे 2,000 रुपए, राम को दिए 1,900 रुपए, तो 100 रुपए क्या आ गया? डिस्काउंट। हमेशा डेबिट साइड का डिस्काउंट डेबिट साइड में आएगा और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट क्रेडिट साइड में आएगा। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है, रिसीव्ड फ्रॉम राम या श्याम ₹900 एंड डिस्काउंट allowed ₹100। हमने शाम से 900 रुपए लिए और उसको 100 रुपए की छूट दी, लिए 900 रुपए, 100 रुपए की उसको छूट दे दी है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है। जब पैसा आ रहा है तो हम उसको कहां करेंगे? डेबिट साइड में, यानी कि रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में पैसा आया है, कहां से आया? शाम से, टू शाम। कितना आया? 900 रुपए। डिस्काउंट कितना दे दिया? 100 रुपए। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है, पेड रेंट ₹1,000। 1,000 रुपए रेंट पे किया, 1,000 रुपए रेंट पे किया बाय रेंट। कितना पे किया? 1,000। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹8,000। मोहन से 8,000 रुपए का सामान खरीदा। अब मोहन से खरीदा, इसका मतलब क्या है कि वो हमने उधार खरीदा। कोई भी उधार की एंट्री कभी भी कैश बुक में नहीं आती, तो ये एंट्री तो कैश बुक में आएगी ही नहीं। अब क्या करना है? टोटल करना है। कैश का अलग टोटल होगा जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था, और डिस्काउंट का अलग टोटल होगा। डिस्काउंट क्या का टोटल कैसे होगा? दोनों साइड का अलग अलग लिखना है। डेबिट साइड का डिस्काउंट आ गया 1,100 रुपए, क्रेडिट साइड का डिस्काउंट आ गया 100 रुपए। ये हमेशा ऐसे ही बोलेगा, डेबिट डिस्काउंट 1,100 रुपए और क्रेडिट का डिस्काउंट 100 रुपए। अब क्या करना है? कैश का टोटल करना है। कैश का डेबिट साइड का टोटल हमारा आया 15,900 रुपए, यानी कि मई के महीने में हमारे पास 15,900 रुपए आए और हमने खर्च कितने कर दिए? 4,900 रुपए। हमारे पास टोटल पैसे आए 1,500 रुपए, हमने खर्च कर दिए 4,900 रुपए, तो हमारे पास कैश इन हैंड कितना बचेगा? डेबिट साइड के कैश में से क्रेडिट साइड का कैश घटा देंगे। इस कैश में से ये कैश घटाकर बचा 11,000। अब इसका टोटल कर देंगे। अब हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया, और ये जो पैसा बचा 11,000 रुपए, इसको क्या करना है? उस महीने की लास्ट डेट को, अब अगर मई में 31 दिन है तो 31/5 को क्या करना है?
बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उस महीने की आखिरी तारीख को उस पैसे को बाय बैलेंस कैरिड डाउन करेंगे। अगले महीने की, अगला महीना कौन सा आता है? जून। 1 जून को क्या करेंगे? उसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना पैसा? 11,000 रुपए। ये था डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में मैंने आपको बताया था कि हम 3 तरह से बना सकते हैं, कैश एंड डिस्काउंट का कॉलम जो हमने अभी किया है, दूसरा टाइप होता है कैश एंड बैंक का कॉलम, और तीसरा टाइप होता है बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कैश और बैंक के कॉलम में एंट्रीज कैसे करते हैं। थैंक यू।